हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। लेक्चर नंबर 10 है ये, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। इससे पहले हम लोगों ने क्या 9 लेक्चर कर चुके हैं, और उसमें भी पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस किए थे। इस वाले लेक्चर के लिए मैंने कहा था थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो इसमें हम लोग कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होंगे। ये तो एक कंसेप्ट क्लियर करवाया, उसके बाद के क्वेश्चंस हैं। ठीक। चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा, आप लोग कमेंट में बताना तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवा दूंगा। बाकी नीट और जेई एडवांस में, जेई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो मैं जरूर करवाऊंगा। ठीक है, चैप्टर को खत्म होने के बाद। ठीक। तो फिर सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कर लिया? कर लिया ट्राई? करवाएं वैसे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। टू ट्रेन्स आर अप्रोचिंग ईच अदर ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक। स्ट्रेट ट्रैक, a train moving, train A moving with 25 meter per second and train B is moving with 12 meter per second. When they are 300 meter apart, both drivers apply brake, producing deceleration of this and this respectively. Determine whether they collide or not. ठीक। ये चीज पता करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझो। भाई दो कार है, ट्रेन है कि कार है? हाँ, ट्रेन है। दो ट्रेन है। उन्होंने देखा आपस में कि भाई 300 मीटर जब दूर थे, आपस में 300 मीटर दूर थे, तो उन्होंने देखा कि अरे सामने से ट्रेन आ रही, टकरा ना जाए इसकी वजह से मान लो ये है ट्रेन आपकी ए, ये है ट्रेन आपकी बी, और 300 मीटर दूर से एक दूसरे को उन्होंने देख लिया। ठीक। इन्होंने इधर से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और इन्होंने इधर से। इनकी स्पीड उस टाइम पे जब इन्होंने ब्रेक लगाना, इस मोमेंट पे इनकी स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। और इस मूवमेंट पे इनकी स्पीड, ये इधर की तरफ आ रहे हैं, ये इधर की तरफ आ रहे हैं। इनकी स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक। लास्ट में इन दोनों को होना है क्या? जीरो। फाइनली इन दोनों को क्या होना है? जीरो। यानी कि हमें ये पता करना है कि ये बीच में जो है ना, जाहिर सी बात है ये कम डिस्टेंस चल पाएगा, ये कम ज्यादा डिस्टेंस चल जाएगा। ये ट्रेन्स आपस में कोलाइड होगी कि नहीं होगी, टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी, ये चीज पता करनी है। तो सबसे पहले हमें एक बात बताइए आप। अच्छा, ये जो है ना इनिशियल वेलोसिटी, पहले ट्रेन ए की बात करते हैं। ठीक। फिर ट्रेन बी की बात कर लेंगे। ठीक है। ट्रेन ए की बात करें तो यू कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। और वी कितना है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जरा क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद बताइए। टू ट्रेन आर अप्रोचिंग ईच अदर ऑन स्ट्रेट ट्रैक, 25 मीटर पर सेकेंड, और वी ट्रेन जो है ना व्हेन दे आर 300 मीटर अपार्ट, दे अप्लाई ब्रेक्स प्रोड्यूसिंग रिटार्डेशन ऑफ दिस एंड दिस। डिटरमाइन वेदर दे कोलाइड और नॉट। मतलब आफ्टर ऑल दोनों ट्रेन को क्या करना है? रुकना ही तो है। दोनों ट्रेन जब रिटार्डेशन लगना स्टार्ट हो जाता है, रिटार्डेशन या फिर डिसिलेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन जब लगना स्टार्ट होता है, तो वो करता क्या है? धीरे धीरे गाड़ी को रोक देता है। आप गाड़ी स्पीड में भगाते हैं, उसके बाद जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपका रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक। तो एक टाइम के बाद वो जाके रुक जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी जीरो। और एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन इसी चीज को कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -2 क्यों लिखा? -2 क्यों लिखा इस बात को समझो। -2 इसलिए लिखा क्योंकि ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है। +2 तब लिखते हैं जब एक्सीलरेशन बढ़ता है, -2 तब जब स्पीड को घटा रहा है और रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसलिए -2। ठीक। अब ट्रेन बी की बात करें तो इसका यू कितना है भाई? 12 मीटर पर सेकेंड। और v कितना है? इसका भी जीरो है क्योंकि लास्ट में इसको भी रुकना है। और एक्सीलरेशन इसका कितना है? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। अब पता करना है भैया ये कोलाइड करेगी कि नहीं करेगी। तो सबसे पहले, अच्छा इसमें इक्वेशन अब कौन सी लगाएं? डिस्प्लेसमेंट पहले पता कर लेते हैं। सबसे पहले इनका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अगर इनकी डिस्टेंस
मान लो ये कवर करती है इस तरह से, मान लो 100 मीटर ये कवर कर लेती है, और 200 मीटर 210 मीटर ये कवर कर लेती है इस तरह से, 210 मीटर। तो 210 प्लस 100 ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 310। और टोटल इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर। अगर 310 हो गया यानी कि जाहिर सी बात है वो कोलाइड करेगी, ठीक। लेकिन अगर ये जो है ना कुछ इस तरह से डिस्टेंस, इन दोनों की डिस्टेंस का सम कुछ इस तरह से होता है कि 300 हो जाए या 300 से कम, तो इसका मतलब होगा कि वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगी। इधर देखो 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 इधर देखो। तो सबसे पहले इक्वेशन की बात करें तो कैसे निकालेंगे भाई? ऐसी कोई इक्वेशन बताओ जिसमें टाइम की, देखो टाइम दिया नहीं गया, और डिस्प्लेसमेंट की हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दो इक्वेशन है, एक तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। टाइम हमें दिया नहीं गया है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को इग्नोर करो, यहाँ पे लगेगी बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। सेम इक्वेशन यहाँ लगा दो, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। अब इसमें बताओ भाई, बी स्क्वायर बी कितना है? ये तो आपका 0 है, ये भी आपका 0 है, दोनों एक साथ कर रहा हूँ, कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब बचा यहाँ पे यू स्क्वायर, यानी कि 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना होगा? 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2, एक्सीलेशन कितना है? -2 इंटू एस, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इनको इधर भेज दो, इनको जब हम इधर भेजेंगे तो ये -4s है, इधर पे ये क्या है? -4s, इधर जाके ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू के इधर जाके +4s हो जाएगा, 4s इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ठीक। पहली चीज, पहली चीज ये S1, इसको एक काम करते हैं S1 ले देते हैं, S1, S1, इसको S1 कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं कंसीडर? इसको S2 कंसीडर कर लेंगे, S2, ठीक। तो बताओ भाई, यहाँ पे भी 0 इज इक्वल टू यू कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 इंटू S2, ठीक। यानी कि 6, यहाँ पे बताइए भाई, 6s2 आपका बराबर हो जाएगा किसके? 6s2 आपका बराबर निकल के आएगा 12 का स्क्वायर। अब कुछ बचा ही नहीं भाई, अब कुछ नहीं बचा, इसी सवाल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक मिनट। 4s1, 4s1 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें पता है 4s1 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आपका s1 इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा 625 बटे 4, ठीक। इसको भी कर दो भाई, 6 4 1 जा 4, और 4 5 जा, ये 2 बचा है इसमें से, 4 5 जा, और उसके बाद 24, ये 156 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा निकल के, ठीक है। चलो पूरा निकाल देते हैं, ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है, 156.25। अब इसकी बात करें 6s2, तो 6s2 की बात करें, 6s2 बराबर है आपका कितना? 12 इंटू 12, s2 बराबर कितना हो जाएगा? s2 बराबर हो जाएगा आपका कितना? 12 इंटू 12 अपॉन 6, और ये आपका 72 मीटर कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक। अब अच्छा इन दोनों को ऐड कीजिए आप, इसको इसको ऐड कीजिए मुझे इसको बिगाड़ना पड़ेगा, बिगाड़ दूं, एक को बिगाड़ना पड़ेगा, बिगाड़ दूं, इनको इनको ऐड कीजिए भाई। S1 प्लस S2 आपका कितना निकल के आ रहा है? एक तो आपका आ रहा है 156.25, और एक आ रहा है 72.00, ये तो 2525 ये रहा, 8 5 12, और एक 228.25 आ गया आंसर कुछ, ठीक। यानी कि इन दोनों की डिस्टेंस को जोड़ के कितना आ रहा?
228.25 और ये आपका कितना है, ये आपका 300 से काफी कम है। ठीक, यानी कि ये जो है ना, ये कहीं यहीं बीच में ही रुक जाएगी। मान लो ये है आपका 72 मीटर और ये 156.25 कुछ यहाँ पे रुक जाएगी इस तरह से, 156.25 कोलाइड नहीं करेगी आपस में। ठीक है, होप करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलो इसे नोट करो पहले। ये सवाल खोदा पाड़ निकली चुईया वाला सवाल है, मतलब देखने में ही बड़ा लग रहा है, कुछ भी नहीं है, यकीन मानो। ए कार एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट होता है, एट इतना एक्सीलेशन फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक यूनिफॉर्म एक्सीलेशन के साथ भागती रहती है कार। इट देन ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड, 10 सेकेंड के बाद वो 20 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड से भागती है कार, एंड फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। और 20 सेकेंड बाद, यानी कि पहले 10 सेकेंड तक क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन से भागी, फिर अगले 20 सेकेंड तक, 10 सेकेंड के बाद जो 20 सेकेंड आई उसमें क्या हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ भागी। उसके बाद अगले जो 5 सेकेंड आए उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें कार के साथ क्या हुआ कि उसने रिटार्डेशन किया और बॉडी फाइनली आपकी रेस्ट पे आ गई, यानी कि रेस्ट से चली थी, रेस्ट पे दोबारा आ गई। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, इस सब घटना के दौरान आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई। तो इसका एक फिगर बनाते हैं। ठीक, मान लो पहले 10 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए, पहले 10 सेकेंड के लिए बॉडी यहां से लेके यहां तक चली, मान लो। ठीक, उसके बाद 20 सेकेंड के लिए बॉडी यहां से लेके यहां तक चली, ये मान के चलिए आप। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए बॉडी ने इतनी डिस्टेंस, कार ने इतनी डिस्टेंस कवर की। ठीक, ये तो टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। इस वाली टाइम जोन में एक्सीलरेशन क्या था, एक्सीलरेशन था आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और क्या दे रखा था, और यू आपको दे रखा था कितना, 0। और इस वाली टाइम जोन में और कुछ दे रखा है, नहीं कुछ नहीं दे रखा है। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें v कितना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ से बॉडी स्टार्ट होगी, दौड़ना स्टार्ट करेगी, अच्छा यहाँ पे टाइम टाइम तो आपको 10 सेकंड दे ही रखा है, बॉडी यहाँ से भागना स्टार्ट की, यहाँ पे पहुंची, मान लो यहाँ पे आके आपकी वेलोसिटी कुछ भी एक v वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी इसकी v होगी। इसके लिए अब यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी इसकी v होगी, 10 सेकंड के बाद जिस कांस्टेंट स्पीड से भागेगा वो यही वेलोसिटी तो होगी, नहीं समझे। 10 सेकंड के बाद ये जो जिस वेलोसिटी पे पहुंच गया फाइनली, ठीक है, स्टार्टिंग में मान लो उसकी u थी 0, अगले में 10 20, इस तरह से यहाँ पे 10 सेकंड है, यानी कि 10 दूनी 20, कुछ 20 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी उस कार की 10 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी, इस टाइम जोन की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी से करेगा बताओ भाई, दोबारा 0 से करेगा या फिर 20 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गया। अब उसने कहा कि अब भाई यहां से लेके यहां तक वो कांस्टेंट 20 सेकंड के लिए कांस्टेंट स्पीड से चले, तो वो कांस्टेंट स्पीड कौन सी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जैसे ही 20 मीटर पर सेकंड पे पहुंचे, ध्यान से देखो, इसकी फाइनल वेलोसिटी, इस वाले टाइम जोन की फाइनल वेलोसिटी इसके लिए क्या बनेगी, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी बन गई। और कांस्टेंट वेलोसिटी यहां पे पहुंचते ही यहां पे भी आपकी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। सवाल को समझो, 20 मीटर पर सेकंड। और इस वाली टाइम जोन के लिए जब ये थर्ड सेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके लिए 20 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताइए भाई, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0।
पूरा सवाल आपको सॉल्व करके ऐसे ही बता दिया, पूरा सवाल ऐसे ही सॉल्व करके बता दिया। अब चलो बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो फेज 1 ये मान लो है आपका फर्स्ट फेज, ये है आपका सेकंड फेज, ये है आपका थर्ड फेज। ठीक, इन तीनों को मैं अलग अलग सॉल्व करता हूं। ये फेज 1 समझो, फेज 1 में हमें क्या क्या दे रखा है। हमें डिस्टेंस चाहिए सबसे पहले एस इज इक्वल टू एस वन इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यू तो आपका जीरो है, तो ये वाली चीज आपकी हो जाएगी जीरो, तो इसको मैं जीरो कर दूं, ये डायरेक्टली जीरो लिख देता हूं, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना है, ए आपको दे रखा है 2, और टी कितना दे रखा है, 2 इंटू टी कितना दे रखा है 10 सेकेंड, यानी कि 10 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, ये S1 आपका जो निकल के आया, ये कितना निकल के आया 100 मीटर। इसको आप ध्यान रखिए, इस फर्स्ट वाले सेक्शन से हमें सिर्फ यही नहीं चाहिए। अच्छा ये तो 100 मीटर, ये तो हमें टोटल ओवरऑल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट वाले सेक्शन से आप एक चीज और निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसकी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वही फाइनल वेलोसिटी इसके लिए कांस्टेंट स्पीड बनेगी, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। समझ रहे, इसके लिए कांस्टेंट वेलोसिटी बनेगी, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी बनेगी, तो इसलिए वो निकालना जरूरी है। तो आओ फिर देखते हैं भाई। b इज इक्वल टू होता है आपके पास u प्लस ए टी। यू कितना है, b इज इक्वल टू आपके पास होता है u प्लस ए टी। यू कितना है, ये चीज आपकी जीरो है। ए टी, ए कितना दे रखा है, जीरो प्लस ए कितना है, बताइए भाई 2, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, v कितनी निकल के आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये 20 मीटर पर सेकेंड निकल आई, 20 मीटर पर सेकेंड। ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए, बताइए भाई। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं फेज 2, फेज 2 सॉल्व करते हैं। फेज 2 क्या कह रहा है भाई, फेज 2 समझो, फेज 2 कह रहा है कि यहाँ से 20 सेकंड के लिए उसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट स्पीड से भागे, कांस्टेंट स्पीड से भागे, तो S2 बराबर क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, यही तो है स्पीड। इसके लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसके लिए कांस्टेंट स्पीड होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक जो फाइनल वेलोसिटी क्या पहुंची थी 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वहां से यहाँ से लेके यहाँ तक वो कांस्टेंट स्पीड के साथ भागे, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड से ही यहाँ से लेके यहाँ तक भागे। ठीक, तो यानी कि S2 आपकी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड इनटू, आगे बताओ भाई टाइम कितना होगा, टाइम कितना है, टाइम है आपका 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो S2 आपका निकल के आ गया कितना, 20 इंटू 20, 400 मीटर। क्लियर है बात। अब फेज 3 सॉल्व कर लेते हैं भाई, फेज 3। ठीक, फेज 3 में बताइए भाई, ये चाहिए। अच्छा यहाँ पे फेज 3 में एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन भी नहीं पता। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन भी नहीं पता, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ बी इजक्वल टू ए इजक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है। बी हमें पता है फाइनल वेलोसिटी आपका जीरो है, क्योंकि कार फाइनली किस पे आ रही है, रेस्ट पे। फाइनली आपकी कार आ रही रेस्ट पे, बी हमें पता है जीरो है, यू पता है 20 है, तो ये आपका निकल आएगा 0 - 20 अपॉन टाइम हमें पता है कितना है 5 सेकेंड। तो ये आपका ओवरऑल कितना निकल आएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्या बता रहा है कि एक्सीलरेशन आपका कैसा है, नेगेटिव। माइनस क्या बता रहा, एक्सीलरेशन आपका कैसा है, नेगेटिव। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है भाई। कुछ नहीं बचा अब इस सवाल में, कुछ भी नहीं बचा। कुछ बचा है क्या, लगा दो भाई। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस लगा दो, कोई मतलब नहीं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस।
टी वाला इसलिए नहीं लगाया, लगाने को वो भी लगा दो भाई, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा उससे। तो बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर आपका फाइनली ये जीरो है, ये जीरो है इसीलिए मैं ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है, यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए कितना है -4 इंटू 5, ठीक। ये पूरी चीज आपकी माइनस की हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस है, इधर जाके प्लस में कर दो। तो 2 इंटू ये एस है भाई, इसको 5 मत समझ लेना, ठीक है। मैं एस ऐसे लिख देता हूँ, एस 2 इंटू 4 यानी कि -8 एस इज इक्वल टू -8s इज इक्वल टू 20 इंटू 20, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो भाई, ये तो प्लस का हो जाएगा, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। और ये एस इज इक्वल टू यहाँ पे निकल आया आपका 20 इंटू 20 बटे 4 इंटू 2, 4 पंचे 20, 2 धाम 10, और ये आपका निकल आया 50 मीटर। यानी कि टोटल कार्नेट डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस यानी कि एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना निकल के आया। S1 है आपके पास कितना है 100 प्लस 400 प्लस 50, ओवरऑल आपका निकला है 550 मीटर। देखो क्वेश्चन आपका इजी था, बस ये था कि उसको ज्यादातर पार्ट्स में तोड़ा, लेकिन क्वेश्चन आपका इजी था ओवरऑल, ठीक है। नोट करो इसे, नोट करो जल्दी से। एक और बढ़िया क्वेश्चन, ये बुलेट पता कौन सी वाली है, डिशम वाली, ये वाली नहीं है, डिशम वाली है, ठीक है। ए बुलेट ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस penetrates a trunk and comes to rest 0.4 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है। तो बात को समझो, बात को समझो, हमारे पास एक ट्रंक है, ट्रंक यानी कि पेड़, पेड़ है, ठीक है, ऐसे इस तरह से ट्रंक है, इसमें धाड़ से एक यहाँ से फायर बुलेट हुई, एक बुलेट इस तरह से शेप उसकी है, इस तरह से पेन्नी पेन्नी थोड़ी सी, जूम से यहाँ पे गई बुलेट, यहाँ पे ऐसी लगी जाके, ठीक। और उसने पेनिट्रेट्स, पेनिट्रेट्स मतलब ऐसे घूम घूम के अंदर जाना स्टार्ट किया, यहां से लेके यहां तक, यानी कि 0.4 मीटर ये अंदर ट्रेवल करके यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाती है, कैसे आ जाती है, रेस्ट पे, यहाँ पे आके रुक जाती है। यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी थी, u इक्वल टू कितनी थी 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यहाँ पे आके v इसकी क्या होगी, 0। जाहिर सी बात है किसी पे अगर रिटार्डेशन काम करेगा, किसी पे भी अगर रिटार्डेशन काम करेगा तो वो आके फाइनली आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है, ठीक। इसमें क्या क्या दे रखा है भाई, डिस्टेंस दे रखी है, ए नहीं पता हमें, रिटार्डेशन सबसे पहली चीज तो रिटार्डेशन नहीं पता है। अच्छा तीन चीजें जब पता है, एस पता है, यहाँ पे बी पता है, यू पता है, तो एक्सीलरेशन निकालना आसान हो जाता है, किस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। बी बताइए भाई क्या है, 0 है, और यू क्या है 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है मुझे नहीं पता, एस मुझे पता है 0.4 है, एस नहीं पता मुझे, सॉरी ए नहीं पता, ए को बाहर रख देते हैं। इन इस पूरी क्वांटिटी को इधर भेजिए आप, 0.8 माइनस 0.8 ए इज इक्वल टू 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है, 256। इनको महाराज को इधर भेजिए, ये माइनस का जाएगा, इधर ए इज इक्वल टू 256 माइनस 256 अपॉन 0.8। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 10 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 लग जाएगा, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 आपका बचेगा, ये हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। काटना स्टार्ट कीजिए, 8 3 जा 24, 8 2 जा 6, ये आपका ओवरऑल यहाँ पे कितना निकल के आया, इज इक्वल टू -320 आपका निकल के आया, ठीक। ये पता चल गया, हमें क्या चाहिए, टाइम पता करना है। तो भैया टाइम जो है ना, टाइम के लिए दो इक्वेशन है,
या तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, या फिर b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। भाई दोनों से ही निकल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, लेकिन इससे थोड़ा आसानी से निकल आएगा, इसलिए मैं इसका यूज कर लेता हूँ। b इज इक्वल टू बताइए भाई कितना है, 0 है, u हमें पता है कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। और प्लस हाफ ए टी, ए कितना है, ए कितना है अभी निकाला, -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इसको हटा दें, यूनिट को हटा देते हैं, 320 ये किसका है, माइनस का, इंटू टी, ठीक, इंटू टी। चलिए ये माइनस का, ये पूरी चीज इधर लाइए, तो ये 320 टी हो जाएगा, इज इक्वल टू 16, ये इधर गया, तो टी इज इक्वल टू आपका कितना निकल आएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 16/320, इनसे इनको काटा, 1/20 सेकेंड। तो इतने टाइम में आपकी बुलेट जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी। जाहिर सी बात है, किसी ट्रंक में जब आप गोली मारोगे तो वो अंदर जाएगी, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी जाके, ठीक है। या तो होगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पार करेगी, ट्रंक की जो मोटाई है वो इतनी है, तो बताइए बुलेट पार कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, इस तरह से सवाल भी पूछते हैं। तब आप उस तरह के सवाल भी कीजिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको नोट करिए, कर लिया नोट, कर लिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो चैप्टर के एंड में करवाएंगे, एडवांस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चंस लेके आएंगे वहाँ पे, और भी ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। लेकिन होप करता हूँ जो अभी ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था उसके हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो चलो फिर पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।